रहा है। पहला है ट्रंप की हत्या करना, तो दूसरा परमाणु हथियार हासिल करना। इसलिए ईरानी नेता अब बातचीत से ज्यादा बारूदी हमला करने पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। खबर है कि ईरान को कैंसर बताने वाले अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान पर बड़ा हमला करने की फिराक में भी हैं। ईरान का मिशन किल ट्रंप, महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट के नक्शे से ईरान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है? पिछले 18 घंटों से खाड़ी के समंदर से लेकर तेहरान के आसमान तक सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। लेकिन इस महायुद्ध की शुरुआत 7 जुलाई से ही हो चुकी है और आज यानी 10 जुलाई 2026 को हालात ऐसे हो चुके हैं कि जरा से चिंगारी पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगी। लेकिन बात सिर्फ मिसाइली हमलों की नहीं है। 4 महीने बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनी का जनाजा अमेरिका और इजराइल के लिए अब बारूद बन चुका है। खामनी के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ का गुस्सा सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उबल रहा है। क्या ईरान परमाणु बम का बटन दबाने वाला है? क्या इजराइल ईरान को हमेशा के लिए नक्शे से मिटाने की तैयारी कर चुका है? इसका जवाब अगले 48 घंटे में मिल सकता है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल को इसका ट्रेलर सुप्रीम लीडर अली खामनी के जनाजे में दिख चुका है। 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूरे ईरान में बदले की आग और मातम की तस्वीरों ने ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ईरान को काबू करने के लिए महायुद्ध करना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने दावा किया कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हमला अगले 24 से 48 घंटे के भीतर कर सकते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 2 टूक कह दिया कि हम ईरान पर हमले को तैयार हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी को मारने की कोशिश अमेरिका या इजराइल ने की तो इसके नतीजे विनाशक होंगे। इस वक्त हॉर्मुज में अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने अपने 20 युद्धपोतों को हॉर्मुज के मोर्चे पर लगा दिया है, जबकि ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। खबर तो ये है कि जब से ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले किए, उसके बाद से पूरे अरब में ईरान के हमलों को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल गहरी चुप्पी और शांति के बीच किसी भी वक्त ईरानी बारूद अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर फट सकते हैं। यानी ये हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन इन घटनाक्रम के बीच हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस मिशन से जिसे किल ट्रंप नाम दिया गया है। ईरान की किल लिस्ट तैयार। नंबर 1 पर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की किल लिस्ट में क्या नंबर 1 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं? इस सवाल का जवाब हम खामनी के जनाजे में उमड़ी करोड़ों की भीड़ और ईरानियों के हाथों में मौजूद उन पोस्टरों और नारों से समझ सकते हैं, जहां पूरे ईरान से एक ही आवाज उठ रही है, वी विल किल ट्रंप, डेथ टू अमेरिका। ये नारे पूरे ईरान में गूंज रहे हैं। इमाम रजा दरगाह में हुए अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उमड़ी। जनाजे में मौजूद लोग और ईरानी कमांडरों में अमेरिका और इजराइल को लेकर भारी गुस्सा दिखाई दिया। भीड़ में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खात्मे को लेकर जबरदस्त नारे लगाए गए। इस महातनाव के बीच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए।
वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को एक बेहद ही गुप्त और खास पुख्ता इनपुट दिया है। इस इनपुट में साफ साफ कहा गया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रच रहा है। जैसे ही ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश का खुलासा हुआ, वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक फोन की घंटियां घनघनाने लगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच एक बेहद गोपनीय और लंबी फोन कॉल हुई है। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसने आने वाले दिनों की रणनीति तय कर दी है। दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी है कि अब समय आ गया है कि मिडिल ईस्ट से इस ईरानी कैंसर को हमेशा हमेशा के लिए साफ करना होगा। जी हां, ईरानी कैंसर, ये वो शब्द है जो बताता है कि अमेरिका और इजराइल का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच चुका है ईरान को लेकर। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. ईरान पर हमले की तैयारी, हवा में उड़ने लगे इजरायली जेट। अभी तक अमेरिका के दबाव के चलते ईरान पर इजराइल हमला नहीं कर पाया है, लेकिन 7 जुलाई से आज तक जिस तरह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं, उससे इजराइल का खुश होना तो लाजमी है। ईरान पर हमला करने के लिए अब इजरायली लड़ाकू विमान बम और मिसाइलों को भरने में जुटे हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कैमरे के सामने आकर दुनिया को हिला देने वाला बयान दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने खुलेआम दावा किया कि हमारी सेना, हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइलें अब ईरान पर सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ एक्शन होगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय और आईडीएफ ने संकेत दे दिए कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल रिफाइनरियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने भी खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई और ऑल आउट अटैक किया तो ईरान अपनी परमाणु नीति को बदल देगा, यानी ईरान परमाणु बम बनाने और उसके इस्तेमाल की घोषणा कर सकता है। They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. और ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, जमीन पर तबाही शुरू हो चुकी है। सात जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच पिछले 72 घंटों में अमेरिका ने ईरान को दहला दिया है। जून में हुआ अस्थायी युद्ध विराम पूरी तरह से टूट चुका है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। पिछले 18 से 24 घंटे के भीतर ईरान ने 90 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। दक्षिणी ईरान के अस्लुयेह में स्थित ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मटिया मेट कर दिया गया है। बुशर में मौजूद ईरान के एकमात्र परमाणु संयंत्र के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा चाबहार और कोनारक नौसैनिक बेस पर अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया कि ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम धुएं में बदल गए।
अमेरिकी जेट विमानों ने तो उस रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया जिससे ईरान, रूस और चीन के बीच सैन्य रसद की सप्लाई होती थी। और वहीं ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई का जनाजा सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बारूद का ढेर बन गया है। मशहद में उमड़ी लाखों की भीड़ में दुख से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रतिशोध की आग सुलग रही है। डेथ टू अमेरिका के नारों के बीच ईरानी सैन्य कमांडरों ने खामनेई के ताबूत पर हाथ रखकर कसम खाई है वे इस मौत का बदला ट्रंप से जरूर लेंगे। खामनेई का जनाजा बना बारूद, मोसाद CIA की खुफिया रिपोर्ट लीक। खामनेई का जनाजा सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं थी बल्कि ये अमेरिका और इजराइल के लिए बारूद का ढेर बन गया। जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ के दिलों में दुख से ज्यादा ट्रंप के खिलाफ प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारों से पूरा मशहद गूंज उठा। ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों ने खामनेई के ताबूत पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो अपने रहबर की मौत का बदला ट्रंप की छाती पर पैर रख कर लेंगे। इसी जनाजे के बीच खबर आई कि अमेरिका ने तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी स्ट्राइक की है जिसने ईरान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। حقیقتش خب خیلی از حمله ها ناراحت میشیم ولی یه حماسه‌ای رو قرار ما رقم بزنیم و همونطوری که خود رهبری قبلا توی سخنرانیاشون گفتن ما به سوی معرکه پرواز میکنیم و جوابش رو سخت میدیم طوری که باید نگران حاکمیتش باشه। ईरान के जंगी और तूफानी तेवरों को देखकर अमेरिका और इजराइल बेहद सावधानी से हमले की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि ईरान में खामनेई के जनाजे की जो रस्में और प्रोग्राम जो 6 से 7 दिन तक चले उससे पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल से खूनी बदला लेने की होड़ मच गई है। ईरानी रिपोर्ट्स में कहा गया कि जंग करने के लिए लगभग 40 लाख ईरानी तुरंत सेना में भर्ती होने को तैयार हैं। यानी 28 फरवरी 2026 से आज तक ईरान रत्ती भर भी अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने या दबने या डरने को तैयार नहीं है। ईरान खामोश भी नहीं बैठा है बल्कि घायल शेर की तरह छटपटाते हुए ईरान की IRGC ने पलटवार भी किए। ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर के साथ जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। जॉर्डन के आसमान में तो रात भर सायरन गूंजते रहे जहां अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा